देखो आज वास्तविक संख्या तुम्हारा क्या होगा, खत्म। क्या हुआ, वास्तविक संख्या आज से तुम्हारा खत्म। देखो जिसका जो भी छूटा है ना, अब वो वीडियो के माध्यम से क्या करना, देख लेना, ठीक है। और नहीं होगा तो पूछ भी लेना बाद में, नहीं समझ में आएगा तो ऑफलाइन में आओगे तो पूछ लेना। चलो आज जो बताएंगे, अब परीक्षा में वो किस टाइप क्वेश्चन आएगा, परीक्षा में आता है ना, तुमको जो पैटर्न पूछेगा कैसा रहेगा हिसाब, उसके बारे में, मतलब वास्तविक संख्या के बारे में ही चर्चा करें। मतलब चैप्टर बाय चैप्टर जैसे खत्म होगा ना, बोर्ड कैसे एग्जाम पूछेगा, एग्जाम बोर्ड ने कैसे कर लेता है, वो टाइप क्वेश्चन कैसे रहेगा, वो सबको बताएंगे आज, ठीक है। चलो देखो तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऑब्जेक्टिव, OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, QUESTIONS, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, प्रश्न, प्रश्न, ठीक है। कोई दिक्कत, आज जो बताएंगे किसका कैसा बताएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा। चलो देखो पहला नंबर कहता है, देखो ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है ना, थोड़ा बच्चा इसमें दाग दिया है देखो क्वेश्चन है ना तुम्हारा 2023 का, देखो लिखा है ना, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 माध्यमिक स्कूल परीक्षा एनुअल वार्षिक, लिखा है ना, इसी से हम तुमको दिखाते हैं। डर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डर, मन में डर नहीं होना चाहिए कि आखिर बोर्ड में कैसा पूछेगा, या जो डर गया सो आधा हिसाब क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा, आधा क्वेश्चन वो क्या करेगा, इसलिए परीक्षा में डरना नहीं, समझो हम अपने घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वैसा एग्जाम देना, कोई दिक्कत। चलो देखो √81/2 है एक, ऑप्शन नंबर कोई बोलेगा नहीं, हम जैसे पूछेंगे वही, ठीक है। नंबर 1 परिमेय संख्या, नंबर 2 अपरिमेय संख्या, नंबर 3 पूर्णांक संख्या, नंबर 4 इनमें कोई नहीं। देखो इंग्लिश में भी लिखता है, जिसको इंग्लिश में लिख पढ़ता है वो इंग्लिश में पढ़ के क्वेश्चन हल करो, जो हिंदी में है तो हिंदी मीडियम हिंदी करो, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश। तो चलो देख लिया, ये पूछा कि √81/9 कैसी संख्या है, √81/2 कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, इनमें कोई नहीं। इस तरह तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। देख लिया, बताओ तो कौन होगा, क्या होगा, जोर से बोलो, क्या होगा, भारी है, नहीं है। और यही सब छोटा छोटा पूछता है, लगता है भरे बड़ा बड़ा, लेकिन ये सब ट्रिक में दे देता है। यहाँ पे देखो 81 का वर्गमूल कितना, किसका वर्ग है, 9, 81 किसका वर्ग है, 9 का ना, आप बटे कितना, तो देखो P/Q आ गया, आप P/Q जो आता है उसी को क्या कहते हैं, समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ा। चलो ठीक है, 2 नंबर देखो, उतारना नहीं है, समझना है, ठीक है। क्या करना है, समझना है, उतारने के लिए, अरे परीक्षा देखो बनाए तो जो जितना बताए वही है, सब जितना बताए वही है, लेकिन यहाँ उसी को शॉर्ट करके क्या बना दिया, ऑब्जेक्टिव, क्या बना दिया है, रे हीरो जाए भी। देखो अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, 2 का घातांक क्या है। ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 5। देखो जल्दी देखो, जल्दी दो, 2 मिनट में, 1 मिनट में आंसर, 1 मिनट 30 सेकंड में आंसर, जल्दी। कितना,
क्या बात है, आप लोग बैठे हैं मुंह ताक रहे हैं टुकुर टुकुर। रे देखो जमा कितना आया, कितना आया? देखो हमको क्या पूछा, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, क्या मतलब 2 का पावर बताना, क्या बताना है? तो 2 का पावर 192 का गुणनखंड करो, 2 8 2 9 9 18 6 2 12 फिर 2 48 फिर 2 24 फिर 2 12 फिर 2 6 फिर 2 3। हमको 2 का घात पूछा है ना, हाँ गिनो 1 2 3 4 5 6। देखो 2 पर पावर 6 इस तरह आएगा ना, तो 2 पर पावर 6, तो हमको 2 का घात पूछा है ना, तो 2 का घात पावर कितना है 6, तो आंसर कितना होगा? कोई दिक्कत? हाँ भारी है क्वेश्चन, भारी पूछता है क्या? नहीं पूछता है। तुम मेहनत करोगे ना 90 प्लस लाओगे, 90 प्लस। लाता भी बच्चा लाया है 96 नंबर मैथ में। देखो तीसरा नंबर, फिर पूछा है यूक्लिड विभाजन मतलब बता देना, बताओ क्या था फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यदि भाग, थोड़ा जोर से बोलो, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 और क्यू बराबर 8, क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान होगा, बी का मान होगा, ये ना। ऑप्शन नंबर 1 देखो, ऑप्शन नंबर 1 है 9, ऑप्शन नंबर 2 है 8, ऑप्शन नंबर 3 है 7, ऑप्शन नंबर 4 है 4। देख लिया? हाँ रुको बताओ तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लिखा थे, क्या था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो यूक्लिड विभाजन बता देना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़, ऐसा होता है ना, तो चलो ठीक है। देखो तो ए बराबर कितना बी क्यू प्लस आर, चलो ठीक है। देखो ए बराबर कितना लिख दिया, मान बैठा दो, बी का मान है नहीं, छोड़ दो, बी नहीं है छोड़ दिया, क्यू का मान कितना 8, आर का मान 0, तो 72 बराबर 8 बी, ये हुआ 8 कहाँ अन्नो 8, तो बी बराबर कितना निकला? तो बताओ ये भारी है, भारी लग रहा है क्या? हाँ अब बताओ जो बच्चा आज नहीं आया तो रोएगा कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हो ना। 1 घंटा तुम कितना बड़ा कम रहता है, 1 घंटा ट्यूशन नहीं आ सकते हो क्या? चलो देखो इसका आंसर कौन होगा 9। तो चौथा नंबर देखो, बहुत तेजी से बताना ठीक है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार संत है? संत समझ रहा है ना? देखो हमको पूछा है, हम किस तरह बताए उसे मतलब ना है, हमको संत और असंत पूछा है ना, तो नियम बता दो ना, 2 पर पावर m या 5 पर पावर m या तो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, इसी रूप में आ जाए, ये तीनों रूप में से कोई रूप में आ जाए तो क्या होगा, इसके सिवा कुछ तीसरा आ जाए तो क्या होगा? कोई दिक्कत? चलो देखो बताना, ध्यान तैयार है ना? ठीक है बहुत अच्छा। देख लिया? नहीं दिख रहा है? चलो बता, जल्दी तेजी। लड़की लोग जो है ना घर में मेहनत नहीं कर रही है। 2 नंबर। कितना नंबर? 2 नंबर। कितना नंबर? 2 नंबर। अरे वाह क्या बात है। देखो बताते हैं, ये तो होगा नहीं, 3 5 तो टंग रहने कौन आ गया 3 आ गया, तो होगा। देखो अपने से करो, देखो परिश्रम कैसे करो, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। 12 5 ये भी नहीं होगा, 7 5
कोई जरूरी नहीं करना, ठीक है, ऐसे कर लो। अब ये लंबाई यही है, और जब 3 गुण नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, वो वे करेगा ना। भाग देना जरूरी है, गुणनखंड करना जरूरी है, छोटा छोटा उसी को पहले गुणनखंड। 3 5 5 तो आ रहा है, लेकिन हम बोले हैं 5 आ रहा है, चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन 2 आना चाहिए तो फिर भी चलेगा। 2 और 5 आ रहा है तो फिर भी चलेगा, लेकिन 2 5 छोड़ के कोई तीसरा आ जाए, अन्य आ जाए तो संत होता है क्या। तो यहाँ कौन आ गया, 3। हर का गुणनखंड करेंगे कौन आएगा, 3। अब देखो 12 पंचे 5 तो आ रहा है, 4 भी आ रहा है, लेकिन कितना 3 भी आ रहा है, 3 आ रहा है ना। चलो ये भी क्या हुआ, खत्म। ये तो ऑटोमेटिक हमको 7 बचे, तब एगो बचा कौन, कोई दिक्कत। अब देखो अब की बार बहुत और उससे इंपॉर्टेंट है सब। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। देखो यहाँ क्या बोल दिया है, नहीं है। 8Q + 1 ऑप्शन नंबर 2, 8Q + 4 ऑप्शन नंबर 3, 8Q + 3 ऑप्शन नंबर 4, 8Q + 7। पहले क्वेश्चन को समझो। परीक्षा में 8Q + अरे वाह, लगता है समझ रहा है। हाँ बाबू समझ नहीं आता तो बता रहे ना। देखो देखी थी वीडियो पूरा, अच्छा ठीक है। देखो कहता है यदि Q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक, हेलो यहाँ देखो क्या लगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, यही मेन चीज है। 3 गो धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है और एक जो दिया है वो नहीं दिया है, मतलब वो सम में दिया है, ठीक है। तो वही चुनना है कि कौन सम है, सम को बताना है, क्योंकि हमको विषम नहीं पूछा तो किसको बताएंगे। अगर पूछता कि विषम है तो 3 गो सम दिया होता, लेकिन हमको विषम नहीं है तो सम दिया है ना। तो सम संख्या किसको कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगे उसको क्या कहते हैं, सम। और जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या कहेंगे। इसमें Q का तुम कुछ भी मान बैठाओ, कुछ भी मान बैठा दो, सब में तुम्हारा इच्छा है जो है। सम धनात्मक में, किसमें, धनात्मक में कुछ भी बैठाओ। देखो सम आता है, विषम आता है। चलो देखो यहाँ Q का मान कितना बोलो तो, चलो ठीक है, 8 × 2 + 1, 8 × 16 + 1 कितना हुआ, 17। लिख दिया, यहाँ बैठो, बोलते जल्दी तेजी से बोलो। 1 8 × 1 + 1, 8 + 4 है नहीं, अरे 4 4 8 4 कितना हुआ, फिर बोलो यहाँ Q को मान 3, तो 8 × 3 + 3, 8 24 3 27 क्या हुआ। और बोलो इसका 8 × 4 + 7, 8 चौक 32 7 39। अब देखो 3 गो विषम होगा ना, हम बोले थे ना, एक गो सम होगा। देखो ये सम है कि विषम है, 17, ये क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है, तो समझ में आया। तो यहाँ हमको कहा विषम नहीं, तो विषम नहीं तो किसको बताएंगे, विषम को नहीं बताना तो किसको बताना है। तो सम संख्या कौन हुआ, तो 12 कौन है। क्या जब जिस समय हिसाब बता रहे थे, सारा हिसाब बताए थे कि टाइप कौन सा पूछेगा, बताए थे, क्या नहीं पूछ रहा है। और ये भी तुमको बोल देते हैं कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ परीक्षा में नहीं लड़ा, नहीं आया, दुनिया का कोई भी मास्टर पढ़ाएगा तो नहीं आएगा। इतना याद रखना, बिहार का लेवल में अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया, दुनिया का कोई भी मास्टर पढ़ाएगा तो नहीं आएगा। क्योंकि कैसा पूछेगा, हम तुमको गणित पढ़ा रहे ना, वो भी गणित पढ़ाएंगे ना, थोड़ी साइंस दूसरा मैथ की जगह साइंस पढ़ा देगा, ऐसा करेगा क्या। हम भी गणित वो भी गणित, जो पढ़ाएगा वो हम भी वही पढ़ा रहे हैं, तो पूछेगा कहाँ से। और हम तुमको तो पूरा डीपली सब चीजें बता रहे हैं। कोई दिक्कत, डाउट है किसी को, आगे बढ़ा। 4 5 नंबर होगा ना अब की बार।
5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर हो गया था। 6 नंबर, दो लगातार सम संख्याओं का मौस होता है। तो देखो यहाँ क्या पूछा, नंबर 1 0, नंबर 2 1, नंबर 3 ऑप्शन में 2, नंबर 4 4। सोचो समझो फिर उत्तर दो, समझ में आया? सोचो समझो फिर आंसर दो, नहीं तो मुंह में जो आया पहले बक दो नहीं। ऐसा करोगे तो कई बार गलती भी हो सकता है ना। कितना होगा? समझ में आया? कैसे हुआ वो भी ठीक है, आखिर क्वेश्चन किया तो उसका बताएंगे ना, कोई दिक्कत? समझिए नहीं समझे? यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ो तो क्या कर रहा है, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम होता है। तो लगातार किसको कहते हैं? एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा ना होना चाहिए सम संख्या। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में 2 ही टाइप क्वेश्चन होता है उसमें, सम और तो समझो थोड़ा। एक के बाद कितना आएगा? 2 के बाद कितना आएगा? 3 के बाद कितना आएगा? 4 के बाद कितना आएगा? 5 के बाद कितना आएगा? इसी तरह हमारा क्या होगा, आते रहेगा ना। तो लेकिन हमको बोला है क्या, लगातार विषम सम संख्या। क्या बोला है? देखो सम संख्या क्या एक सम है? तो कौन होगा और कौन होगा? 3 होगा क्या? तो 3 के बाद कौन होगा? तो हमको 2 ये को बोला रे, 2 ही से लगातार संख्या ना। तुम या तो 2 4 ले लो, या तो 6 और इसके बाद कौन लेगा, या तो 8 10, कोई भी तुम संख्या उठा के निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल हम यहीं पे देखेंगे छोटा सा ही। तो 2 और कितना 4, तो 2 देना तो कितना आया मौसम, तो आंसर कौन होगा? बात समझ में आया? और तुम उठा के देखो, हो सकता है 20 और 22 ले लो, ये भी लगातार है ना, सम संख्या ना है, एक बार में खाएगा। कितना आया? समझ में आया? क्वेश्चन को पढ़ो और उसको डील करना सीखो ना। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में दे देता आंसर, लेकिन विद्यार्थी का अरे वाह क्या है नहीं है, समझ में नहीं आता है ना। ऐसा होने के बाद तुमको नहीं। अब जिसको बताओ मौस और सम संख्या, विषम संख्या, लॉस, अगर ये जानकारी नहीं रहेगा तो तब तो प्रभु वो लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे ना। इसके बाद हम कुछ नहीं उसके लिए कहेंगे, उसके वो बचपन में नीचे ही क्लास अपना बेस कमजोर करके आया है, तो हम उतना भी मेरे पास टाइम नहीं है क्या? लेकिन प्रयास करो, प्रयास करो, क्या आगे हम बढ़े। ठीक, आगे बढ़े। हेलो, समझ रही है? सात नंबर देखो, कितना मस्त हिसाब है, कितना मस्त हिसाब है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? देखो बरिया कभी बंद रखा है रे? बरिया आदमी को कोई बंद के रखा है? समुद्र को कोई बना है? आग को कोई बंद के रखा है? पानी को कोई बंद के रखा है? उसी तरह जो बच्चा मेहनत किया है उसको बंद के रख सकते हैं क्या? अभी क्वेश्चनों ने लिखे वो आंसर दे दिया, जो अभी क्वेश्चन भी नहीं पूरा हुआ आंसर दे रहा, पीछे से कमेंट आ रहा है। ऑप्शन देखो, पूर्णांक संख्या, इसलिए कहते हैं कि मेहनत करो। पूर्णांक संख्या, नंबर 2 अपरिमेय संख्या, नंबर 3 प्राकृत संख्या,
और नंबर 4 नन, इनमें कोई नहीं। क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? क्योंकि हम जब साबित कर रहे थे उसी समय बताए थे कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ने, गुना करने, भाग करने, घटाव करने, जो भी करेंगे उससे जो भी प्राप्त संख्या होगा क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कोई दिक्कत? इसे बताए थे ना, बताए ना। भारी क्वेश्चन पूछ रहा है क्या रे? क्वेश्चन भारी पूछ रहा है? हाँ, मैंने पूछा है। चलो देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा? क्या LCM क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 102, ऑप्शन नंबर 2 85, ऑप्शन नंबर 3 107, ऑप्शन नंबर 4 510। देख लो, जल्दी से बनाओ, टाइम लो, 1 मिनट 30 सेकंड, 40 सेकंड, 20 सेकंड, जितना सेकंड में बना सकते हो बना सकते, और जल्दी बनाओ ताकि टाइम निकल जाएगा। 510। अरे वाह, कितना आया? देखो, कोई बच्चा अभी कॉपी कलम भी निकाल रहा है, कोई बच्चा क्या दे दिया आंसर? क्या दे दिया? क्या जरूरी उतना रे कॉपी करने? बताए ना, प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना, डायरेक्ट कोनों में लिखेंगे दो संख्या का यहाँ गुना, दो संख्या यहाँ गायब कर दिया, या दो संख्या क्या कर दिया, लेकिन वो दोनों का गुणनफल कितना होगा वो तो दिया है ना। चलो ठीक है, मान के चलते हैं दो संख्या कौन है, एक संख्या ए और दूसरी संख्या, तो प्रथम संख्या गुना बराबर क्या था, एचसीएफ गुना, तो एचसीएफ गुना एलसीएम मान बैठा दो। और दो संख्या को ही गुना करने के बाद जो गुणनफल होता आया कितना आया? 8670। और एचसीएफ कितना दे दिया है? और एलसीएम नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दिया। 17 कहाँ? 17 5 एक बचा, 1 पर 7 17, एक 17 में एक बार में कटा और यहाँ 0 आया, तो कितना बचा? एलसीएम बराबर कितना? क्या भारी पूछा? भारी लगा? अगर भारी लग रहा था मेरे पास भेज दो, हम उसको जो है ना माथा पर ढो ढो के सही कर लेंगे। कोई दिक्कत? हाँ, आगे बढ़ा। देखो 9 नंबर हिस्सा, देखो बाबू, जिसको कोई प्रॉब्लम होगा बताना, ठीक है। अब हम बता रहे हैं, तुम लोग घर में मेहनतें नहीं करोगे तब तो कोई बात नहीं है, तब अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो खुद से ना, कोई दूसरा नहीं मार रहा है। जो अपने देखो, कभी कभी अपने जब चोट लगता है ना, कहता नहीं चोट लगा है, कहता है ना, लेकिन उतना ही जोर से कोई दूसरा मार देगा, आगे मागे कितने जोर से मार ला, अब हो गया, क्या हो गया? हो गया झगड़ा। लेकिन उतना ही जोर से अपने से मारेंगे तो कभी बोलते हैं कि चोट लगा है? नहीं बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नहीं पढ़ोगे तो अपने से क्या मारोगे? पैर पर कुल्हाड़ी। समझ आ रहा ना? चलो देखो 9 नंबर, कहता निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? यहाँ पूछा आपकी बार क्या है? परिमेय संख्या। तो नंबर 1 64 प्लस 36, नंबर 2 25 प्लस 25, नंबर 3 √49 प्लस 49, ऑप्शन नंबर 4 36 प्लस 36। बता दो क्या होगा? अरे वाह, क्या होगा? ए पीछे सब हीरो क्या यहाँ बाराती में आए क्या? जब सीना तान के बैठ जाता है। यहाँ ध्यान दे, को बार क्वेश्चन बोला आंसर इसका कितना होगा? हाँ? कितना होगा रे गोपाल? बता इसका आंसर। ए नंबर कैसे हुआ ये? हाँ?
ए नंबर बगल में बोला, सुन के बोल दिया ए नंबर ना। देखो सुनो बताते हैं कैसे हुआ। 64 36 कितना होता है, जोड़ है ना 100, 100 का वर्गमूल कितना क्या होता है 25, और 25 कितना होता है। अब 50 को कैसे लिख सकते हैं, 50 को कैसे लिखते हैं, 25 गुना 2 लिख सकते हैं। अब 25 का वर्गमूल कितना 5 रूट, और 49, 49 कितना हो सकता है 98 हो सकता है। 98 को हम कैसे लिख सकते हैं, 49 गुना 2 लिख सकते हैं, 49 का वर्गमूल 7। 36 36 कितना हुआ 72 हुआ। अब 72 को कैसे लिखते हैं 36 गुना 2, 36 का वर्गमूल 6 और रूट 2। देखो ये तो ऑटोमेटिक और परिमेय है, ये भी क्या है, ये भी क्या है। तो हमको क्या पूछा परिमेय ना, देखो यही हीरो है ना जो परिमेय है ना। एगो देखो 10 नंबर, हाँ ये क्वेश्चन में 40वां नंबर है, इस क्वेश्चन में 40वां नंबर ये क्वेश्चन है, लेकिन तुमको सीरियल से बता रहे हैं, ठीक है। टाइप हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कैसा कैसा पूछेगा, ठीक है वो बता रहे हैं। देखो यदि 130, अरे 2024 में एग्जाम होबे न करेगा, तब तक तो हम गणित बहुत दूर निकल चुके हैं। अभी 2 महीना है ना, 2 अढ़ाई महीना गणित हम बहुत दूर आगे निकल जाएंगे। अभी तक ही एक चैप्टर पढ़ा है, अभी बहुपद है, कल खाना इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है कल खाना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। छोड़ोगे तो झूलोगे, हम क्या करेंगे। तब क्यों आता है, घर में रहो, देखना पर डे वीडियो, हाँ घर में ही रहो, कोई जरूरी है पैसा हमको देना, घर में ही रहो, फ्री तो होबे करता है, देख लेना मैं। तो वही तो बोला। देखो बाबू वो सब ना विद्यार्थी पर निर्भर करता है। देखो ये हिसाब है, इसको बता तो क्या होगा। ये 1 नंबर ऑप्शन था, ये 2 नंबर ऑप्शन था, और ये कितना नंबर था 3, और ये कितना था 4 इसमें। और इसमें देखो ऑप्शन नंबर 1 8, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 130, ऑप्शन नंबर 4 15। चलो बता दो। हाँ तो यहाँ लिखा हुआ इतना बड़ा, अब हमको नहीं पता क्या होगा नहीं होगा, हम बताएंगे, पहले तुम लोग बताओ ना कितना। लड़की एक भी क्वेश्चन का नहीं जवाब दिया, कोई भी नहीं। ये सब जो है ना दूसरे का मेहनत किए हुए पे खा के पलने वाली है, ये सब अपने से मेहनत करना चाहती है। कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। अब कैसे आया 5, देखो कोई भी मौसम निकालते हैं, जब तक कटाते रहते हैं आर का मान 0 ना आ जाए, क्या बोल लेते हैं, जब तक तब तक कटाते हैं जब तक कि आर का मान, हाँ देखो यहाँ आर का मान पहले यहाँ 0 दे दिया है, दे दिया है ना। यहीं बगल में देखेंगे ना, इसको देखो 15 बराबर कितना 5 गुना 3 है ना, तो यहाँ क्या है, ये बी है, और ये क्या है क्यू है, और ये क्या है आर है। तो हमको जब भी मौसम निकलता है बी का क्यू बी का मान निकलता है, क्या निकलता है, जैसे तो अभी हम निकाले तो 2 और 4 में, ये ना 2 दूना 4, ये खत्म होकर यहाँ 0 आया, तो हम इसको कैसे बैठाएंगे 2 बराबर, तो 2 गुना 2 अब प्लस कितना 0, तो ये देखो ये आता है ना, ये मान हम यहाँ बैठा दिया ना, तो ये मान देखो कितना आएगा, इसलिए आंसर कितना होगा। कोई दिक्कत, अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर करना करना मत भूलना, ठीक है। चलो